नमस्कार, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के विस्तार में जाने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर का दौरा, शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद के परिजनों से की मुलाकात। यूपी के दौरे पर आई प्रियंका गांधी का बयान, किसानों को प्रताड़ित कर रही है योगी सरकार। फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा में फिर आई बाढ़, 3 दर्जन से अधिक गांवों में भरा बाढ़ का पानी, लोग हुए बेहाल। यूपी हमीरपुर में खाद की मारामारी से किसान परेशान, किसानों ने नेशनल हाईवे जाम कर किया हंगामा। उत्तरकाशी में ट्रैकिंग पर निकले 17 पर्यटक लापता, 7 के शव बरामद, 2 पर्यटक किए गए रेस्क्यू। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने वाराणसी में हैरान करने वाला बयान दिया है। उन्होंने सुरक्षा का हवाला देते हुए महिलाओं को अंधेरा होने के बाद थाने नहीं जाने की सलाह दी है। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने वाराणसी में हैरान करने वाला बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान से सबको चौंका दिया। उन्होंने महिलाओं को अंधेरा होने के बाद थाने नहीं जाने की सलाह दे डाली है। बता दें कि वाराणसी के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि थाने में एक महिला अधिकारी जरूर होती है, पर मैं महिलाओं से एक बात जरूर कहूंगी कि अंधेरा होने के बाद थाने कभी मत जाना। बेबी रानी मौर्य ने महिलाओं से आगे कहा कि अगर बहुत जरूरी हो तो अगले दिन सुबह जाना और अपने साथ अपने भाई, पिता और पति को लेकर ही थाने जाना। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि महिलाओं के लिए सरकार ने बहुत काम किया है और व्यवस्था में बदलाव भी हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि यूपी में किसानों को खाद संकट पर भी अधिकारियों द्वारा गुमराह किया जा रहा है। आगरा से मुझे एक किसान भाई ने फोन किया था, उसे खाद नहीं मिल रही थी। मेरे कहने पर अधिकारी ने कहा कि खाद उस किसान को मिल जाएगी, लेकिन बाद में उस अधिकारी ने खाद देने से मना कर दिया। इस तरह की मक्कारी निचले स्तर पर हो रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो तो डीएम की शिकायत करो और मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र लिखो। कानपुर के चौबेपुर इलाके में जोखिम भरा सफर देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल मरियानी से जरारी जाने वाले लोग नून नदी पुल को पार करने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। कानपुर के चौबेपुर इलाके में जोखिम भरा सफर देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल मरियानी से जरारी जाने वाले लोग नून नदी पुल को पार करने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। इस वक्त नून नदी पुल के ऊपर से तेज बहाव के साथ पानी उफना रहा है। फिलहाल नून नदी पार करने से जान का खतरा बना हुआ है, फिर भी लोग हैं कि मजबूरन जोखिम उठाने को तैयार हैं। ऐसे में गांव वालों का पुल से निकलना मौत को दावत देने के बराबर है। जानकारी के मुताबिक तकरीबन आधा दर्जन गांव का इस पुल से प्रतिदिन आना जाना है। यहां पानी के तेज बहाव के कारण लोगों का आवागमन प्रभावित है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं जिम्मेदार लोगों को पुल के ऊपर से निकलने वाले ग्रामीणों की कोई चिंता नहीं है। आपको बता दें कि नून नदी पुल के ऊपर से निकल रहे पानी के तेज बहाव से लगभग आधा दर्जन मौतें हो चुकी हैं। पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण के विरोध में कानपुर देहात के कर्मचारियों ने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कर्मचारियों ने अकबरपुर से माती मुख्यालय तक पदयात्रा निकालकर किया प्रदर्शन। पुरानी पेंशन और निजीकरण के विरोध में कानपुर देहात के कर्मचारियों ने प्रदेश नेतृत्व का आह्वान कर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। कर्मचारियों ने अकबरपुर से माती मुख्यालय तक पदयात्रा निकाली गई। कर्मचारियों ने मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। यही नहीं, सरकार पर अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए मांगे पूरी न होने पर आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया। साथ ही प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को सौंपा। दरअसल अटेवा पुरानी पेंशन बहाली मंच के नेतृत्व में यूपी में सरकारी शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली और सरकारी नौकरियों में सरकार द्वारा किए जा रहे निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते अटेवा पुरानी पेंशन बहाली मंच के नेतृत्व में यूपी के जनपद कानपुर देहात के राज्य कर्मचारियों ने, चाहे वह शिक्षक हो या फिर अन्य किसी विभाग से संबंधित कर्मचारी और अधिकारी, सभी ने एक साथ आकर अपना विरोध दर्ज कराया। दीप कुमार यादव, ये पदयात्रा अटेवा पेंशन बचाओ मंच उत्तर प्रदेश के बैनर तले जनपद कानपुर देहात के सभी पेंशनविहीन शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी, सभी अनुषंगिक संगठन, राजस्व, लेखपाल, पीडब्ल्यूडी सभी एक साथ एक स्वर में 1 अप्रैल 2005 के बाद उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों में खत्म कर दी गई पुरानी पेंशन व्यवस्था, जो कि हमारे बुढ़ापे की लाठी है,
इसके लिए हम आगामी सरकार को चेताने आए हैं कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले हमारी पेंशन बहाली के मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय लेकर के पुरानी पेंशन बहाली का काम करें, अन्यथा की स्थिति में पूरे उत्तर प्रदेश का पेंशन विहीन शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी सरकार की मंशाओं के, सरकार के नीतियों के खिलाफ जाकर के आप आज की डेट में आप देख रहे हैं कि जो भी विधायक है, जो भी सांसद है, वो 4-4 पेंशन ले रहा है, लेकिन जो हमारा सरकारी कर्मचारी है, जो हमारा शिक्षक है, जो हमारा अधिकारी है, आज वो बुढ़ापे में 500-700 रुपए में अपमानजनक जीवन जीने पे मजबूर है। निजीकरण में जिस तरीके से सरकार निजीकरण का लगातार सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर रही है, हमारा ये कहना है कि सरकारी संस्थान ही युवाओं को रोजगार देने का काम करते हैं। रेलवे सबसे ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का काम करती है, लेकिन आज सरकार धीरे धीरे निजीकरण की लीद ला करके सरकारी नौकरियों में हक छीना जा रहा है और उन्हें उद्योगपतियों का गुलाम बनाया जा रहा है। हमारा कर्मचारी 5-5, 7-7 हजार रुपए में सम्मानजनक जीवन नहीं जी पा रहा है। निजीकरण व्यवस्था का हम लोग विरोध करते हैं और सरकारी संस्थानों को बचाने की पहल करते हैं। कानपुर फजलगंज थाना क्षेत्र में पटियाला ग्रांड शोरूम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बता दें कि नीचे मंजिल पर इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है, लिहाजा आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कानपुर के फजलगंज थाना क्षेत्र के पटियाला ग्रांड शोरूम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बता दें कि नीचे मंजिल पर इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है, लिहाजा आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है। वहीं आग की लपटें उठते देख मौके पर मौजूद लोग दहशत में आ गए। आनंद फानंद में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिस पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फजलगंज नीचे टीवी का शोरूम है, ऊपर पिंड बना हुआ है, पटियाला ग्रांड होटल है, वहाँ पे सुबह 8 बजे लगी आग। 4-5 गाड़ियाँ आती कभी और आ रही हैं। नहीं, अभी तक चल रही कार्रवाई। मौके पर 3 गाड़ियां जो है मौजूद हैं। 8:25 पे सूचना प्राप्त हुई है फजलगंज फायर स्टेशन को, और तत्काल जो है अग्निशमन यूनिट जो है यहाँ पर 2 ब्रांच चला करके जो है आग को काबू करने का कोशिश किया है। क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ था, टावर पे भी ये देख करके ऐसा लगा कि टावर भी गिर जाएगा, तो सुरक्षात्मक ढंग से अग्निशमन कार्य किया गया। अग्निशमन कर्मियों को छतों पर चढ़ा करके जो है 2 ब्रांच लगा करके आग को काबू कर लिया गया। आम जनमानस को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो पाई इसमें जो है। बाकी अभी अग्निशमन कार्य चल रहा है। कितनी गाड़ियाँ हैं? कम से कम 4 गाड़ियां हैं। 4 क्या मानिए, हमारे पास 12,000 कैपेसिटी का वाटर बाउजर हमारे पास है, जो कम से कम 4 गाड़ी की कैपेसिटी स्वयं अकेले रखता है। वो फजलगंज फायर स्टेशन में मौजूद है। उसको लेकर के मैं रवाना हुआ जो है, और तत्काल जो है 2 ब्रांच फैला करके आग पर काबू पाया। आम जनमानस को जो है किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर नहीं हो पाई। अगल बगल चूंकि आबादी थी इसके जो है, इस वजह से बहुत त्वरित और शीघ्र कार्रवाई, इस पर प्रभावी कार्रवाई की गई है। किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या नहीं। कानपुर में जुलूस मोहम्मदी पर रोक के बाद भी लोगों को उकसाने और कानून के खिलाफ काम करने के विरोध में बजरंग दल ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसी मांग को लेकर बजरंग दल ने पुलिस कमिश्नर असीम अरुण को एक ज्ञापन सौंपा। जुलूस पर रोक के बाद भी जफर हयात ने लोगों को उकसाया। लोगों को भड़काकर जुलूस निकालने का मामला काफी गंभीर है। सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की गई। इस मामले को लेकर बजरंग दल ने पुलिस कमिश्नर असीम अरुण को ज्ञापन सौंपा और समाज विरोधी ताकतों पर रोक लगाने की मांग की। बजरंग दल के जिला संयोजक कृष्णा तिवारी ने ज्ञापन देने के बाद बताया कि हयात जफर हाशमी शासन और प्रशासन को समय समय पर धमकी देता है और वो बचता रहता है, उस पर उचित धाराओं में कार्रवाई नहीं होती है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने जुलूस निकाला, जो कि पहले से ही प्री प्लान किया गया था। उनका कहना था कि मस्जिदों के मौलवियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए AB न्यूज। नमस्कार।